नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को लेकर राजौरी में लोगों का हजूम जो देखा जा रहा है और ख़ास तौर पर आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की खित्ता पीर पंजाल में क्या पोजीशन है, इन तमाम तर मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ के ज़िला सदर मती मीर साहब। मती जी, क्या कहना चाहेंगे आने वाले जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या पोजीशन है इस खित्ता पीर पंजाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की? पहले तो मैं TSL का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसे कि आपने सवाल पूछा कि क्या पोजीशन है, आपने पिछले दिनों ग्राउंड रिपोर्ट मैंने देखा था कि आपके चैनल पे एक जो वीडियो है वो वायरल हुई थी कि किस तरीके से आपने, मुझे नहीं लगता है कि आपने एक इंसान से पूछा था या एक तबके के इंसान से पूछा था, आपने हर इंसान से पूछा। आप ग्राउंड रियलिटी आप तो बेहतर मेरे से जानते हो कि आपने लोगों से पूछा था कि हम किसको वोट दें, आप क्यों वोट दें। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब जो है वो उन लोगों ने आपको दे दिया था कि हम किसको वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं। ये जितना भी सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब है वो आपको जो है वो उन लोगों ने दिया है। और बाकी रही बात, तो मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पे एक जन सैलाब जो है वो उमड़ा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ, वो मियाँ साहब की तरफ। और उसका जो रीज़न है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो रहनुमाई जो पिछले खासकर मैं बताऊं आपको कि 370 के बाद जो पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला है या हुसैन मसूदी हैं या जितने भी हमारे MP हैं, उन्होंने जो रहनुमाई की है वो आप देख सकते हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो यहाँ की कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम की बात हो, बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, हॉस्पिटल हो। आज मैं आपको बताऊं कि आज जो सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी है कि आज बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा। आज बीजेपी अगर कैंडिडेट उतारती, आज हम पिछले 10 साल का हिसाब उनसे लेते। आज हम उनसे पूछते कि भाई वो आज स्कूलों की बुरी हालत है, आज हॉस्पिटलों की बुरी हालत है, आज जो है बिजली की बुरी हालत है। सर्दियों का आपको याद होगा कि कितनी बार मैंने आपको कॉल करके बोला है कि भाई सर्दियों की कितनी बड़ी खस्ता हालत, सर्दियों में कितनी बड़ी खस्ता हालत थी जो बिजली की है। आज जो है लोग तंग है। खासकर मैं आपको बताऊं कि युवा जो है, नौजवान जो है, वो एजुकेटेड पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो तंग है। मैं आपको बताऊं, पिछली बार 4th क्लास की जो पोस्टें निकली थी, जो 4th क्लास की पोस्टें निकली, और उसमें आपने देखा कि एमए किए हुए बच्चे, PhD किए हुए बच्चे, बड़े बड़े जिनके आगे डॉक्टर लगता है, वो एक 4th क्लास का फॉर्म भर रहे हैं। मोदी साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, पीपल अलायंस पर ग्रुप का डिक्लेरेशन जो बना था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये मिलकर जो है एक मुहिम तैयार कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात लड़े जाएंगे। लेकिन अब इंतखाबात होने से कुछ ही देर कबल जो है ये गठबंधन इनका टूट गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान का ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला साहब की गलत बयानबाजी की वजह से PDP के जो आला सतह के लीडर हैं उनके दिल को ठेस पहुंची है और उनकी वजह से ये सारा कांड हुआ है। इस पर क्या? मैं आपको बताऊं कि ये हम पीपल अलायंस के अलावा जो इस वक्त जो हम हैं इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती थी, चाहे उमर अब्दुल्ला थे, चाहे वो जितने भी नीचे के राहुल गांधी थे, कांग्रेस थी, और काफ़ी पार्टियां जो थी वो इंडिया अलायंस का हिस्सा थी। मैं आपको बताऊं कि आप एक रिकॉर्ड निकालें ना, आप रिकॉर्ड निकालें, पूरे हिंदुस्तान में देखें कि जिन सीटों पर पहले MPs थे वो सीटें उनको दी गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो, आप मुझे बताओ कि एक जो सीट जिनके पास थी, जिन लोगों ने इन लोगों की रहनुमाई की, इन लोगों के लिए काम किया, इन लोगों के लिए सजाएं भुगती, वो आज अपनी सीट उठा के किसी को दे दे। अगर महबूबा मुफ्ती इस अलायंस का हिस्सा थी तो उनको हमारी सपोर्ट कर देनी चाहिए थी। इसका मतलब वो अलायंस का हिस्सा नहीं थी, वो अपनी कुर्सी के लिए जो वो इस अलायंस में थी कि हमें भी एक सीट मिल जाएगी। अगर मैं आपको इस बात का जवाब दूं कि अगर वो अपनी सीट के लिए नहीं होती, वो कहती ना कि भाई ये इन तीन जगह पे जो है वो आपके MPs थे, आप इन तीन सीटों पे आप लड़े, वो और जम्मू में सीट लेने की कोशिश करती, कहीं और करती, लेकिन नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक सीट के लिए इसके लिए वो इस अलायंस का हिस्सा था। आपका ये कहना है कि जो PDP है वो वोट बैंक की राजनीति करती है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। आप रिकॉर्ड निकाल लें कि PDP ने कितनी बार जो है वो धोखा दिया है। सिर्फ और सिर्फ उसको अगर धोखा मिला है वो भाजपा की तरफ से। जब उमर साहब ने कहा था कि अनकंडीशनली हम आपकी सपोर्ट करते हैं, आप बीजेपी के साथ मत जाओ, अनकंडीशनली, ना ही हमारा CM होगा, ना ही हमारे को मिनिस्टर होंगे, ना ही कुछ है, वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हम इस रियासत को मजबूती से चला सकते थे। इस रियासत को जो उसके बाद जो हमारे लीडर ने कहा था, उसके बाद जो चीज़ें हुई वो आप लोगों के सामने हैं। आप 5 अगस्त को देख लें, उसके बाद आज कह रहे हैं कि लड़के जो है जेलों में हैं। लड़के किस वजह से जेलों में हैं? आज लड़के क्यों जेलों में हैं?
किन लोगों ने जो है वो जेलों में इन लड़कों को रखा है? किन्ने रखा? जो नौजवान है वो किन्होंने, जो उन नौजवानों को जो रखने वाला कौन है? वो वही है, वही लोग हैं जिनके साथ ये लोग जुड़े। उन लोगों को रास्ता दिखाया गया, उन लोगों को इस पोजीशन पे पहुंचाया गया कि हम नौजवानों के साथ वो जुल्म सितम कर सकें। आज वो ये चीज़ कहते हैं, वो हमारी चीफ मिनिस्टर थे, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब बात आएगी सियासत की, जब मुद्दों की बात आएगी, फिर ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। फिर बात होगी डेवलपमेंट की, होगी वो रहनुमाई की होगी, इन सब चीज़ों की बात होगी कि कौन सा लीडर जो है वो रहनुमाई कर रहा है। पहाड़ी तबके से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है कि 70 साल पुरानी हमारी डिमांड जो थी एसटी स्टेटस को लेकर, वो बीजेपी ने पूरी की है, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने के बावजूद भी उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और मैदान खाली है। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक को लेकर सियासत नहीं करती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं वो वोट को लेकर सियासत करते हैं। आप मुझे बताओ, वो हो गया अंगूर खट्टे हैं। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो है एक चाल चली कि कुछ हिस्सा रजौरी पुंछ का और कुछ हिस्सा जो है वो कश्मीर का, जो कुछ हिस्सा जो है वो जोड़ के हम ऐसी सीट बनाई जाए कि जिस पे वो बेहतरी हासिल कर सके, वो जो है वो अपना कैंडिडेट उतार के वो जिता सके। उन्होंने क्या किया, उनको पता है कि कश्मीर के अंदर जो वोट परसेंटेज है वो कम पोल होता है, यहाँ पे हम मैक्सिमम पोलिंग करवा के जो अपना कैंडिडेट उतार। लेकिन उनको ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक ऐसा उम्मीदवार है, ऐसा कैंडिडेट है जो कश्मीरियों की भी, पहाड़ियों की भी, अपना गुजर बरादरी की भी, हर बरादरी की रहनुमाई करने वाला, और ऐसा लीडर जिनको कश्मीरी भी चाहते हैं और यहाँ के लोग भी चाहते हैं। उनके जहनों से ये चीज़ निकल गई थी, जिसमें ये फेल हो गए। जैसा मियाँ साहब का हम इनका पैनल में नाम आया, उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इनकी हालत ख़राब होगी। आप मुझे बताओ कि आज ये बड़ी बड़ी दावे और बड़ी बड़ी बातें करने वाले वो वोटर कहाँ जाएंगे? आज जवाब देना उन लोगों को, यहाँ के लोगों को जवाब दे। आज हमारी बदकिस्मती है कि वो एमपी जो यहाँ से एमपी बन के जो हमारी रहनुमाई करने गया था, क्या आप लोगों ने यहाँ पे देखा? क्या युगल किशोर जी को आपने देखा? जब उनको पता चला कि मैं रजौरी पुंछ से नहीं लड़ रहा हूं, उन्होंने तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उन्होंने इतनी कोशिश भी नहीं की कि भाई मैं इनका रहनुमा बन के वहां गया था कि हम यहां से कोई कैंडिडेट दें उनको। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। उनका जो वो मियाँ साहब की वजह से बैकफुट पे चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा। अदरवाइज उन्होंने पिछले 10 साल से यहाँ पे इस सीट पे एक्सरसाइज की है। इन्होंने एक्सरसाइज, आप क्या कहते हैं, इन्होंने एक्सरसाइज नहीं की? इस अनंतनाग को और रजौरी पुंछ को जोड़ने वाला कौन है? यही लोग हैं। आज इनकी एक्सरसाइज फेल हो चुकी है, आज नाकामयाब हो चुके हैं। इनके दावे जो थे वो खोखले हैं, इन्होंने किसी भी चीज़ पे काम नहीं किया। आज उनका फेलियर है और फेलियर की वजह से जो है इनके पास कैंडिडेट नहीं है। आफ्टर एब्रोगेशन 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, हुसनैन मसूदी, अकबर लोन और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। क्या समझते हैं कि उन लोगों ने ऐसे कौन से कारनामे कर दिए जो मियां अल्ताफ साहब जो है आने वाले समय में करेंगे? लोग किस लिए वोट देंगे? देखो, मैं आपको बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं आपको बताऊं कि इन कैंडिडेट का, मैंने आपको पहले भी बताया कि इन कैंडिडेट ने हमारी जो रहनुमाई की है वो किस तरीके से की है। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, चाहे वो C-370 की जो पटिशन फाइल की थी वो किसने की थी? आप देखें, हुसनैन मसूदी साहब ने। अब उसके बाद आ गया कि कितनी उन्होंने जो वहाँ पे, आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देखें, जो पिछला रिकॉर्ड है, उन्होंने इन लोगों के लिए वहाँ पे, मैं कहता हूँ कि एक जंग सी लड़ी है इन लोगों के लिए। और मैं कहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज लोगों के पास रुझान है। उनको पता है कि यही तंजीम, यही पार्टी, यही लोग हैं जो हैं इस रियासत का हल कर सकते हैं। यही लोग जो हैं वो इस रियासत को आगे बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, अपना डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। कि यूथ के लिए अगर कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह, मैं आपको बताऊं कितनी पॉलिसीज़ जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाली। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की पॉलिसी एक निकाली, वो इन लोगों ने बंद कर दी। कितनी पॉलिसीज होगा, मैं आपको बताऊं, नौकरियों की बुरी हालत है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक पढ़े लिखे नौजवान जो है वो 4th क्लास की नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं। अब मैं आपको इस तरीके की कितनी बातें आपको मैं बताऊं कि भाई इन्होंने जो है वो हमारी रियासत के साथ खिलवाड़ और खस्ता हालत हमारी होगी। और मैं आपको बताऊं कि एक लेबॉर्ट्री बना के रखा हुआ है हमारी रियासत। कुछ भी, कोई भी इनको जो है वो प्रैक्टिकल करना होता है वो यहाँ से शुरू करते हैं। मैदान तो आपके लिए खाली हो गया, बीजेपी ने कैंडिडेट ही नहीं उतारा। देखो, बीजेपी ने कैंडिडेट, मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ नहीं है, मैं बताऊं सेंटर के अंदर भी इनकी खस्ता हालत है। और मैंने जहाँ तक सुना है कि लाल सिंह जो है वो वहाँ पे भी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के लिए भी जो सीट है वो बड़ा मुश्किल है, वो लाल सिंह वहाँ जीत रहे हैं। और आने वाले इलेक्शन में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनकी हिसाब है, जो इन्होंने खोखले वादे किए, चाहे वो यूथ के साथ हो, चाहे वो खासकर मैं आपको बताऊँ कि मुलाजम आज कितना दुखी है, मुलाजम तंग है, आज उनको दबाया जा रहा है। चाहे कोई भी, अगर आज मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि कभी भी दबाव आ सकता है। कोई भी, आप इनके आज हम खुल के बात भी नहीं कर पा रहे हैं।
कोई भी इंसान है वो खुल के बात भी नहीं कर पा रहा है। बीजेपी के जो रियासती सदर हैं रविंदर राणा, उन्होंने कहा कि गड्डी जांदी पुंछ रजौरी में तक्का चोरी चोरी, वो गाड़ी कहाँ गई? वो गाड़ी उन्हीं को पता होगा, जो गाड़ी उन्होंने चलाई थी उनका ड्राइवर ही नहीं मिला उनको। गाड़ी तो वहीं खड़ी है इनके ऑफिस में, लेकिन ड्राइवर नहीं है। और मैं आपको यहाँ बुलाऊँ, इधर राना नहीं चलना, इतने स्मिथी नहीं चलनी, इतना शाह नहीं चलना, इतना चलनी हल इधर चलिए हाल उड़ी है धूल ना रहा फूल देना करूँ। तो अपना मत्तू रहमान साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, यूथ जो है वो किस स्तर पर आपके साथ है? क्योंकि जो इस वक्त जो कंपेनिंग चल रही है, इस वक्त हम देख रहे हैं कि गांव-गांव जाकर क्या रजौरी पुंछ का पहाड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देगा? इंशाअल्लाह ताला आप चले मेरे साथ, आप जाए ना, आपके पास तो आज़ादी है, आप किसी से भी कोई भी सवाल कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। आज यहाँ के पहाड़ी से पूछे, आज यहाँ से किसी भी कौम के, आप पहाड़ियों की बात करते हो, आज हमारे पास इंशाअल्लाह ताला 50% नॉन मुस्लिम लोग और हर तबके का लोग, हर ज़ात का लोग, हर बरादरी के लोग वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। और सिर्फ वो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से, उमर अब्दुल्ला की वजह से और फारूक अब्दुल्ला की वजह से, और ख़ासकर जो मियाँ अल्ताफ़ हमारे कैंडिडेट हैं उनकी वजह से आज मैक्सिमम लोगों का जो रुझान है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ है। अलग अलग सियासी जमातों के जो बाकी सियासी जमातें, उनके लीडरान का ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो चढ़ते सूरज को सलाम करती है। नहीं, वो इल्ज़ाम तराशी तो कोई भी कर सकता है, बात करने में आप किसी को रोक नहीं सकते हो, आप किसी को बोल नहीं सकते हो, लेकिन वो अवाम तय करेगी कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन लोगों के लिए क्या किया, चाहे वो किस सूरज को सलाम करती है। आज तक मुझे आप बताएं कि चढ़ते सूरज की बात करने वाले लोगों को बताओ कि आज आपने क्या किया है। ये सड़कें किसकी देन है, ये हॉस्पिटल किसकी देन है, ये कॉलेज किसकी देन है, ये मेडिकल कॉलेज किसकी देन है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप जो पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस का दर्जा मिला, पहाड़ी तबके में ये खदशा है कि अगर मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ साहब बन जाते हैं तो वो पहाड़ियों के स्टेटस को अपोज करेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी जो एक टिप्पणियाँ लोग कर रहे हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊं, मैं भी पहाड़ी कबीले से जो तल्लुक़ रखता हूं और हमारा भी बहुत बड़ा ख़ानदान है और हम दिन भर लोगों में रहते हैं और लोगों का रुझान देखते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे मियाँ साहब हैं, ये हमारी रहनुमाई आज से नहीं कर रहे, ना ही वो हमारे एमपी थे, ना ही वो हमारे एमएलए थे। आज आपने भी देखा होगा, आप भी एक पहाड़ी कबीले से तल्लुक़ रखते हैं, आपने भी देखा होगा कि हमारी रहनुमाई करते हुए हमारी अगर कोई भी परेशानी होती है ना तो वो लार से चल जाते हैं। वो टेलीफोनिकली हमें पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वो हमारे उन्होंने ना ही उनको सियासत की, ना ही वो सीट की ज़रूरत थी, ना ही उन्होंने इलेक्शन लड़ना था। बिना किसी की ज़ात पात के, बिना किसी कोई भी इंसान यहाँ का परेशान होता है तो सबसे पहले जो हम लोग जो हैं वो मियाँ साहब के पास जाते हैं, चाहे वो पहाड़ी है, चाहे वो गुज्जर है, चाहे वो किसी भी तबके का हो। तो मियाँ साहब ने हमारी रहनुमाई की और इस तरीके से रहनुमाई की, बिना किसी मज़हब मिल्लत, बिना किसी रंगो नस्ल के, बिना किसी लालच के। और ऐसा लीडर है हमारे पास कि हर इंसान जो है वो उनकी इज्जत भी करता है, हर इंसान उनके साथ है। और समझना चाहूँगा, जैसे इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट अगर मियां अल्ताफ़ साहब जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या उनका मुद्दा जो है वो बेरोज़गारी रहेगी या मौजूदा रियासत की जो सूरत हाल है, या फिर पीरी मुरीदी को लेकर लोग वोट देंगे? नहीं, पीरी मुरीदी को मैं आपको एक बात बताऊं कि बेरोज़गारी क्यों नहीं है। आज आपने कल उनका इंटरव्यू सुना होगा, कल उन्होंने किस तरीके से कहा कि जो मैं आपको बताऊं कि पीरी मुरीदी जो है वो अलग चीज़ है। वो हमारे जो उस गद्दी के साथ जो हमारी निस्बत है, जो हमारा अकीदा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप हमारा इस्लामिक हिसाब से आप देखा जाए कि हज़रत उमर फ़ारूक से लेके आप देखोगे कि उन्होंने जो है वो किस तरीके से जो है इस उम्मत को इनको चलाया है। मैं आपको बताऊं कि पीरी मुरीदी के अलावा डेवलपमेंट जो है वो उन्होंने 6 बार जो है मैं इलेक्शन कंटेस्ट किया आई थिंक, और 6 बार लड़े और 6 बार इन लोगों के 5 बार लड़े और ये 6ठी बार है। और मैं आपको बताऊं कि इस बार वो उन्होंने जो है पहले भी इन लोगों के काम किए, ये नहीं कि आज फर्स्ट टाइम वो लोगों के काम कर रहे हैं। उनके पिछले काम मैं आपको गिनाऊं तो वो लंबी लिस्ट है, वो ज़्यादा टाइम वक्त निकल जाएगा। कि आज भी जो कोई भी इंसान है, आज कोई भी इंसान है ना, सबसे पहले को काम पड़ता है तो उसको उन लोगों को फ़ोन करते हैं, वो लोग जो है हमारे आगे खड़े होते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा वक्त में क्या सूरत हाल है? स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जो रजौरी, पुंछ, जम्मू या फिर अनंतनाग, ये तमाम तर जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या इस वक्त सूरत हाल क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्या बताएंगे आप? मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आपने एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी, आपको पता है कि क्या हाल है।
आज सब लोगों का रुझान जो है, चाहे वो रजौरी पुंछ हो, अनंतनाग हो, अपना इस सीट पे मैक्सिमम जो रुझान हो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ है, मियां अल्ताफ़ साहब की तरफ है। और लोग वेट कर रहे हैं कि कब वो वक्त आए कि हम लोग जो है वो इससे इंशाल्लाह। यूथ को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि नौजवान जो तबका है आप उसके साथ चलते हैं, यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए? यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के साथ जुड़ें, हमारी पार्टी का जो है वो हाथ मजबूत करें, इस झंडे के नीचे आएँ ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें और इस सीट को जिताने में जो है वो हमारी मदद करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ के ज़िला सदर मत्ती मीर साहब, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो मजबूत तरीन कैंडिडेट इस वक्त पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि लोग किसके हक में ज़्यादा वोट डालते हैं। और पहाड़ी समुदाय को लेकर जो अफवाहें हैं कि पहाड़ी तबका से जुड़े हुए लोग जो हैं उन्हें जो खदशा है, जो अफवाहों का बाजार गर्म है, वो तमाम तर सियासत की जा रही है, जैसे मत्ती मीर ने साफ कर डाला है। मत्ती मीर ने यह भी कहा है कि नौजवान तबका इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है और वो बदलाव चाहता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही मंशूर है, रियासत में अमन, भाईचारा, तरक्की और जो ट्रांसपेरेंसी है वो जो है कायम की जाए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अव्वलीन तरजीहात में रजौरी, पुंछ और अनंतनाग पार्लियामेंट की तरक्की शामिल है। स्ट्रेट लाइन के लिए मैं रजौरी से आज़ाद।